इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी पुरुषों के लिए एक कॉमन हेल्थ कंसर्न है। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इरेक्शन अचीव करना या उसे मेंटेन रखने में डिफिकल्टी होती है। ईडी किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ओल्डर मेन में यह ज्यादा कॉमन है। यह आदमी की इमोशनल वेलबीइंग और रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ईडी वाले पुरुष अक्सर इनएडिक्वेसी और लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं। ईडी अक्सर डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस का सिम्टम होता है। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक आदमी की जिंदगी को बहुत डीपली अफेक्ट कर सकता है। यह उसके सेल्फ एस्टीम और रिलेशनशिप्स पर असर डालता है। ईडी वाले पुरुष इंटीमेट सिचुएशन से बचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोनलीनेस महसूस होती है। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, जो प्रॉब्लम को और भी बदतर बना देता है। ईडी की वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं। कपल्स के लिए ओपन कम्युनिकेशन रखना और प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। हेल्प लेना अपनी सेक्सुअल हेल्थ और वेलबीइंग को वापस पाने की दिशा में एक स्टेप है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जो अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। फिजिकल कॉजेज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस शामिल हैं। दूसरी एलिमेंट्स के लिए ली जाने वाली दवाइयां भी ईडी का कारण बन सकती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी एक अहम रोल निभाते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना और एक्सरसाइज न करना इरेक्टाइल फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी के रूट कॉज को समझना इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक थरो मेडिकल इवैल्यूएशन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स को गाइड कर सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स को पहचानना हेल्प लेने की दिशा में पहला कदम है। इसका प्राइमरी सिम्टम है इरेक्शन अचीव करने या उसे मेंटेन रखने में डिफिकल्टी होना। सेक्स की इच्छा में कमी या सेक्सुअल इंटरेस्ट की कमी एक अर्ली इंडिकेटर हो सकती है। इरेक्शन फर्मनेस में चेंजेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर ये इश्यूज बने रहते हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मैनेज करने में पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट के जरिए हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग छोड़ना और अल्कोहल कंजम्पशन कम करना बहुत जरूरी है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज जैसे योगा या मेडिटेशन करना फायदेमंद हो सकता है। ये चेंजेस ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देते हैं और इरेक्टाइल फंक्शन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एड्रेस करने के लिए अक्सर एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। होम्योपैथी ईडी के इलाज के लिए एक जेंटल और नेचुरल अप्रोच प्रदान करती है। डॉक्टर राजीव होम्योपैथिक क्लिनिक को लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें, ताकि आपको सेहत से जुड़े और टिप्स और होम्योपैथी इलाज मिलते रहें। स्वस्थ रहें। फर्स्ट पैथी होम्योपैथी अपनाएं और अपने आप को सेहतमंद रखें। सभी प्रकार के बीमारियों के लिए आपकी पैथी होम्योपैथी को चुनें। ईडीकेई लाए डॉक्टर राजीव काई RL77 KA उपयोग ग्रीन योगा ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकता है और स्ट्रेस को कम कर सकता है, जो हेल्थी इरेक्टाइल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कोबरा पोज और बो पोज जैसे आसन पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इन मेथड्स को हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह के साथ यूज करना चाहिए। एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल इरेक्टाइल फंक्शन और ओवरऑल वेलबीइंग को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है।